बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टैक्स फाइलर पाकिस्तान। 7E लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। 7E एक्चुअली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर एक सेक्शन इंसर्ट हुआ जिसके मुताबिक डीम्ड इनकम यानी कि लोगों की इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को टैक्स किया गया। उसमें कुछ सर्टेन एग्जम्पशन, सर्टेन एक्सक्लूजन्स प्रोवाइड की गई, जिसमें एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अलावा एक सर्टेन लिस्ट प्रोवाइड की गई जिसके ऊपर 7E का जो टैक्स है यानी कि डीम्ड इनकम टैक्स वो एप्लीकेबल नहीं है, या ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी परचेज की या उसको रेंट वगैरह उसके ऊपर रेंटल इनकम टैक्स दिया जा रहा है। तो प्रॉब्लम इस वक्त 7E में लोगों को कहाँ पे आ रही है? इस वक्त लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम 7E सर्टिफिकेट के हवाले से आ रही है। जब लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाते हैं तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के पास जब वो जाते हैं तो वो उनसे डिमांड करते हैं 7E सर्टिफिकेट। जब वो 7E सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम का आगाज़ शुरू हो जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं, उनका इशू जो इस वक्त ये आ रहा है कि उनके जो कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने जब उनकी टैक्स रिटर्न फाइल की तो 7E का जो सर्टेन स्पेसिफाइड पोर्शन था उसको उन्होंने फिल नहीं किया। जब फिल नहीं किया, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज को सर्टेन पोर्शन में ऐड ऑन नहीं किया हुआ, तो 7E का सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा सिस्टम। तो इसका हल ये है कि फिर प्रीवियस ईयर यानी कि 22, क्योंकि पहला साल इसका टैक्स ईयर 22 था, 23, ये दोनों सालों की रिटर्न्स रिवाइज करनी पड़ती हैं। उसके बाद सिस्टम 7E का सर्टिफिकेट इशू करने की इजाज़त देता है या फिर सर्टिफिकेट इशू करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी 7E टैक्स के लिए एलिजिबल हो, लेकिन बट द थिंग इज़ कि उस प्रॉपर्टी की डेक्लेरेशन ज़रूरी है इन सर्टेन स्पेसिफिक या सर्टिफाइड एरिया ऑफ दैट डेक्लेरेशन या इनकम टैक्स रिटर्न। जब उसके अंदर आएगा, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर हैं वो रिटर्न के अंदर भी आएंगी, तो 7E का सर्टिफिकेट सिस्टम अलॉट करेगा। अब इसका हल क्या है? अब इसमें दो तरह के केसेस हैं। एक केस तो ऐसे लोगों का है जिनकी टैक्स ईयर 2022 या 2023 की रिटर्न तो फाइल की गई उनके कंसल्टेंट्स की तरफ से, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टीज वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर दी गई, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो स्पेसिफिक प्रोवाइडेड एरिया था 7E की टैक्सेशन के लिए, उसके अंदर उन प्रॉपर्टीज को ऑफर नहीं किया गया। अब उनके लिए सोल्यूशन ये है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज करवाएं। वहाँ पे 7E की टैक्स के हसूल के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसको डिक्लेयर करवाएं, यानी कि अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज करवाएं। उसके बाद उनको 7E का सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे लोग वो हैं जिनकी डिक्लेरेशन प्रॉपरली है, वो अपने टैक्स कंसल्टेंट से राब्ता करें, और या वो टैक्स फाइलर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को भी अप्रोच कर सकते हैं जिनके मसाइल गंभीर हैं या उनको नहीं समझ आ रही कि किस तरह से, या क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी मौजूद हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो लोगों के मसाइल ठीक करने के बजाय उनको ख़राब कर देते हैं। तो वो लोग भी टैक्स फाइलर के प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर सकते हैं। टैक्स फाइलर पाकिस्तान जो एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए। तो अब वो लोग जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, वो अपने डिक्लेयर करवाएं, उसके बाद 7E का सर्टिफिकेट लें, अपनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के पास जाएं, उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देंगे। वो लोग जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ अपनी डिक्लेयर कर दी हुई हैं या उनके कंसल्टेंट्स ने सही फाइल, तो अपने कंसल्टेंट्स को अप्रोच करें, उन्हें कहें, उनसे मुतालबा करें कि वो उनका 7E का सर्टिफिकेट इशू करवा के दें। जब वो सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, वो अपने रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास ले जाए और उनकी उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके अगर किसी का कोई स्पेसिफिक सर्टेन क्वेश्चन इस एरिया के हवाले से है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, वो अपना सवाल पूछे। हम इंशाल्लाह उनके तमाम सवालात के जवाबात देने की भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।